नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 2025 के अंदर 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भर्तियां ही भर्तियां हैं, वो निकल रही है दोस्तों। अब देखिए 10वीं पास भर्तियां हैं तो आपको पता है लगभग सिलेबस भी समान रहेगा और राजस्थान में लगभग समान सिलेबस वाली 3 बड़ी भर्तियां हैं जो हमारे सामने आ रही है। उनमें अगर आप बड़ी वाली भर्ती को पकड़ के चलोगे ना तो छोटी वाली भर्तियां आपकी तैयार होती चलेगी दोस्तों। ये 3 जो बड़ी भर्तियां हैं इनमें पद कितने रहेंगे, इनका जो सिलेबस है वो किस प्रकार समान रहेगा और आयु सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयु क्या रहने वाली है और इन भर्तियों की विज्ञप्ति कब तक आएगी। इन्हीं बिंदु को लेकर यह वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। एक मनोबल और एक वह साथी जिसमें जज्बा और जुनून है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। एक नौकरी हमारा भविष्य बनाती है और उसी के तहत जो साथी है जिसमें जज्बा और जुनून है सरकारी नौकरी का, वो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि यहां से आपको एक संतुलित और बेहतरीन मार्गदर्शन के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा दोस्तों। तो एक बार सभी साथी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी को राम राम, खम्मा गणी और सभी को गुड आफ्टरनून। आशा करता हूं आप सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, लाइक वाला बटन दबाएंगे, जिससे जिस प्रकार मैं आपके लिए सपोर्ट कर रहा हूं आप भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कीजिए। आप अगर जो 3 भर्तियां इनमें से किस भर्ती की तैयारी की सोच रहे हो वो कमेंट करके बताइए मेरे को। बाकी इतना विश्वास दिलाता हूं कि इन 3 में से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो सफलता का शिखर 2025 में आप जरूर छू लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले 3 भर्तियां और 3 भर्तियों में पहली भर्ती जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका नाम आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दीजिए कि 3 जो मुख्य भर्तियां हैं उनमें पहली है जेल प्रेरी जो दिखाई दे रही है आपको, दूसरी है रोडवेज विभाग और तीसरी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। इनमें से आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार बता दीजिए। मैं आपको तुरंत एक बार पदों की जानकारी दे देता हूं, क्योंकि आपका जो सपना है वो पूरा भी करना है। पदों की अगर बात करता हूं मैं तो लगभग जेल प्रेरी में 2000 से 2500 पद आपको देखने को मिलेंगे। रोडवेज विभाग में 3000 प्लस पद है, 3100-3200 पद आएंगे और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर 52,000 पद आएंगे। कितने पद आएंगे? 52,000 पदों पर यह भर्ती है जो आयोजित करवाई जाएगी दोस्तों। आ गया यहां से मुख्य बिंदु समझ में। अब एक बार देखो, मैं सिलेबस की भी चर्चा करूंगा, एक एक बिंदु की भी चर्चा करूंगा और सिलेबस में क्या अंतर है उसकी भी चर्चा करूंगा। समझिए आगे आयु की गणना। आयु जेल प्रेरी के अंदर आपकी रहेगी 18 से 26 वर्ष, रोडवेज विभाग में आपकी रहेगी 18 से 40 वर्ष और चतुर्थ श्रेणी में रहेगी 18 से 40 वर्ष। और तीनों में ही आयु की जो गणना की जाएगी वो 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी, तीनों के अंदर ही गणना। इसके अंदर जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी को जो छूट मिलती है हर कैटेगरी को, वो छूट आयु के अंदर मैक्सिमम आयु में छूट है वो सभी में लागू रहने वाली है दोस्त। समझ गए? अब बात आती है विज्ञप्ति की। विज्ञप्ति कब आएगी? तो विज्ञप्ति के लिए मैं आगे देखो तीनों ही भर्तियों के लिए एक ही कथन लिखूंगा कि अगले 2 महीने। अब अलग अलग बताऊं उससे अच्छा अगले 2 महीनों में ये तीनों ही विज्ञप्तियां आ जाएगी। देखो कुछ की तो ऐसी चल रही है कि दिसंबर में भी आ सकती है, चतुर्थ श्रेणी है या जेल प्रेरी है। जेल प्रेरी है ना, जेल प्रेरी तो ये मान के चलो कि कुछ ही समय में आ जाएगी। रोडवेज विभाग में भी महीना 1.5 महीना लगेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगभग दिसंबर एंड या जनवरी के अंदर आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो ये 3 जो भर्तियां हैं मुख्य रूप से इनकी जानकारी दे दी। अब मुख्य बिंदु वही है कि सर हम तैयारी तो इन तीनों में से तीनों की करना चाहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य चीज है कि सर सिलेबस बताओ कि किस भर्ती की तैयारी करें, जिसमें जैसे कि जेल प्रेरी की करें तो ये दोनों भर्तियां हमारी साथ में हो जाए। एक बिंदु यहां से याद रखना, मुख्य चीज है जो मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं वो क्या है वो देखना दोस्तों। मैंने चतुर्थ श्रेणी का आपको सिलेबस बताया था जिसके अंदर जीके, मैथ, इंग्लिश और हिंदी ये बिंदु आएंगे। वहीं पे रोडवेज विभाग के अंदर जो कंडक्टर की भर्ती आएगी
या ड्राइवर की भर्ती आएगी, उसमें सिलेबस ये 4 तो समान रहेंगे, प्लस के अंदर एक जो रोडवेज से या यातायात से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है वो जोड़ा जाएगा, यातायात से जुड़ा हुआ विषय जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर रोडवेज विभाग या चतुर्थ श्रेणी है, इनमें से एक ही भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो यह है कि जैसे हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की हम तैयारी करवा रहे हैं, और बच्चे यहां से जो रोडवेज विभाग वाले होंगे तो उनके लिए ये जो अलग से विषय आएगा इसकी तैयारी हम बिल्कुल वहां पर निःशुल्क कराएंगे। ये नहीं है कि हमने सिर्फ इसकी करानी है, इससे बच्चों से अलग कोई चार्ज नहीं होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में अलग एक फोल्डर दे देंगे जिसमें कि जो साथी रोडवेज विभाग की तैयारी कर रहे हैं वो कहां पर ये जो यातायात वाले थ्योरी है वो भी पढ़ ले, क्योंकि ये भी एक अलग विषय है जो जोड़ा जाएगा दोस्तों। अब देखिए, यानी ये दोनों तो समान हो गए आपके। बात किसकी आती है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जेल प्रहरी की, इनमें से छांटना है। तो यहां पर देखिए एक बार, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दोनों भर्तियों के लाइव बैच है। जिन साथियों को उम्र है जो 18 से 26 के बीच है वो जेल प्रहरी में घुस जाओ, पहले आ रही है, ये तो सितंबर में होगी, ये तो अप्रैल के आसपास हो जाएगी आपकी। और जिनकी भाई 26 से ऊपर निकल गई और छूट भी के काम में कोनारी कैटेगरी वाली, तो बे साथी सगड़ा का सगड़ा है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लग जाओ। कोई भर्ती छोटी नहीं होती, कोई पद छोटा नहीं होता, अपना काम ही हमें बड़ा बनाता है, उसी को लेकर हमें सरकारी नौकरी, जिस दिन नौकरी लग गई ना उस दिन सब समान करेंगे। आज आप जहां पे बैठते हो तो आपके से ही, आप में से ही आपको ये बोलते होंगे कि भाई तू चतुर्थ श्रेणी की नौकरी करी की रहे, तू झाड़ू काट की रहे, लेकिन जिस दिन नौकरी लग गई ना तो वो बोलेंगे आज तो वो तो नौकरी लागो, एक तो मैं ना 1 तारीख वाले दिन है मैसेज आबू करी पेमेंट, पर आप तो झाड़ू काट बस आई कोई। और भाई झाड़ू काटनो है तो वो एक देश की सेवा ही है, प्रधानमंत्री भी निकाल रहे हैं, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। बाकी अगर 100 विभागों में आपको सचिवालय मिलता है, आपको आरबीएससी मिलती है, आपको आरपीएससी मिलती है, आपको मानवाधिकार आयोग मिलता है, आपको शिक्षा निदेशालय मिलता है, मिलता क्या उस पर निर्भर करेगा आप स्कूल की ही क्यों सोच के बैठे हो दोस्तों। अब देखिए यहां पे तो ये लाइव बैच है, और लाइव बैच की जो मुख्य चीज है उसको मैं पहले आपके सामने रखूंगा, क्योंकि बच्चों के डाउट है वो मैं देखो 2 चीजें यहां पे बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि जो पशु परिचर भर्ती में बहुत सारे जो मेरे साथी हैं जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बच्चों के साथ एक धोखा सा मिला था बच्चों को, वो चीज हम नहीं करेंगे। क्योंकि देखो ये दोनों लाइव बैच है ना, तो इनमें पहले मैं बता दूं आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो आपको देंगे हम, जो आपको उपलब्ध मिलेंगे कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो इन दोनों कोर्सों में है। अब बहुत सारे साथी है कि सर थोड़ा घना लाइव, तो भाई लाइव थोड़ा घना को नहीं, पूरा ही लाइव भी रहसी, 7 महीने डबल तैयारी, रिकॉर्डेड करबो चाहो तो रिकॉर्डेड, लाइव करो तो लाइव, और एक ही ये थे कटे भी जाता रहो, रिकॉर्डेड को अलग पेमेंट है, लाइव को अलग पेमेंट, वो सिस्टम आपने को नहीं थे। तो ऐप डाउनलोड करो, एक बार जाओ और देखो दोस्तों। अब देखो यहां पर मैं बात करता हूं, रीजनिंग है, यहां पर रीजनिंग को नहीं, यहां पर मैथ है, यहां पर भी मैथ है, यहां पर हिंदी और इंग्लिश है, यहां पर हिंदी और इंग्लिश नहीं है, लेकिन यहां पर राजस्थान जीके है, यहां पर राजस्थान जीके है। अब देखो अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, सुनना मेरी बात, अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो तो कोर्स है अपंगन पण ठीक है, मान वर्तमान में कहीं पढ़ रहे हो रीजनिंग, मैथ, जीके, जो इंडिया जीके है, साइंस है, एसएसटी है, करंट अफेयर्स है, राजस्थान जीके। बाद में जब ये तो अप्रैल में हो गई, उसके बाद जब आप चतुर्थ श्रेणी के अंदर जाओगे तो भाई इसको और इनको छोड़ देना, ये 2 चीजें तो काम में आ गई। अब अगले 3-4 महीने आपको पढ़ना क्या पड़ेगा? हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ना है, बाकी तो कॉमन है ना। और अगर आप रोडवेज विभाग में जाओगे तो एक यातायात वाला विषय और पढ़ना है। वैसे देखा जाए तो मुख्य पार्ट राजस्थान जीके का है, जो यहां पर भी है, यहां पर भी है। मैथ का पार्ट यहां पर भी है, जो पेपर के अंदर सबसे डाउटफुल रहता है और सबसे ज्यादा बच्चे अभी गच्चा खा रहे हैं, वो मैथ में खा रहे हैं, वो यहां पर भी है, और मैथ का पार्ट यहां पर भी है। समझ गए आप? तो ये जो मुख्य चीजें हैं वो तो रीजनिंग तो भाई आप सगड़ा सोल्व कर लिया, हाँ आका कथा क्वेश्चन आसी भाई, साइंस है, एसएसटी है, ये तो आप आगे भी पढ़ना, करंट अफेयर्स आप जो यहां पर पढ़ेंगे वो यहां पर भी आएगा, जीके के साथ करंट आएगा, यहां पर भी सीए आएगा। तो ये कहता हूं अब मेरा जो मोटिवेशनल चीज है उसको थोड़ा फोकस करके सुन लेना आप।
अगर आप यहां पर आए तो मेरे को विश्वास है कि आप में एक जज्बा है, आप में एक जुनून है कि मन सरकारी नौकरी लागणो है। ये वास्ते 2 मिनट का समय और लूंगा आपका और एक बात बोल के जाऊंगा कि यह बताओ कि आपको घर पर पानी की जरूरत है और आसपास कहीं पर भी नल नहीं है, तो आपको कुआं खोदना है। एक कहावत चलती है कि आग लगने के बाद कुआं खोदना, मतलब कि भाई भी कोई काम को फायदों को नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आज आप कुआं खोदने लगोगे तो आपको 4 महीने 5 महीने लगेंगे, जब जाकर आपको जल की प्राप्ति हो। सफलता तो मिली ना, पानी के लिए आप वो कुआं को काम करवा लगे और कुआं में अपन पानी मिलियो। वही चीज मैं यहां पे लागू करता हूं। अगर आप ये सोचोगे कि एग्जाम से 3 महीने पहले, एग्जाम से 2 महीने पहले मैं इनमें से तीनों भर्तियों को निकाल सकता हूं, तो बड़ी भूल है। चाहे आप मेरे से या सबसे इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन फिर भी आप गच्चा खा जाओगे वहां। अगर आज से आप तैयारी में लगते हो, आपकी तैयारी हो रही है, साथ में जो भर्तियां आ रही है उनको भी तो आप पढ़ ही रहे हो ना, वो बीच में भर्तियां आ रही है उनको भी तो अटेंड कर रहे हो। इसलिए आज से एक भर्ती है, ये 3 भर्तियां, तीनों का सामूहिक कोर्स ज्वाइन करते हुए आज से तैयारी में लगो। लिखकर बोलता हूं, एग्जाम के दिन यानी पहले दिन आपका मनोबल है ना वो आसमान पे रहेगा कि मैंने जो इतने दिन पढ़ाई की ना, अब कल पेपर देने जाऊंगा ना सब कुछ मेरे को आएगा। और रियल में आपको 85 से 90% क्वेश्चन है ना, वो देखते ही उत्तर पता रहेंगे। मैथ वाले क्वेश्चनों के उत्तर तक पता रहेंगे अगर आप 6 8 10 महीने पढ़ लोगे। इसलिए जो भी मेरा साथी तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी आज से ही तैयारी में लग जाए। यहां पर जेल प्रेरी में आपको शारीरिक दक्षता, पीटी भी होगी आपका, दौड़। उसके लिए जो भी साथी है कि सर इसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर लेना। 7665464677 जो नंबर है, इन पर आपको शारीरिक दक्षता के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो भी साथी है हमारे पास आ सकता है यहाँ पर, उसके लिए दोस्तों सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी साथ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।